नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। सारण लोकसभा सीट हॉट सीट बनती जा रही थी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी जो कि लालू प्रसाद यादव की लाडली है रोहिणी आचार्य, वो प्रत्याशी वहां से, लेकिन नामांकन के बाद मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को जांच पड़ताल करने का ये कहा। इस बीच बात करें तो रोहिणी आचार्य की मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ चुनाव आयोग ने पूरा डिटेल्स अच्छे से देखा और साथ ही साथ सिग्नेचर जो है वो अलग अलग बताई जा रही है। जी हाँ, पासपोर्ट में जो सिग्नेचर है वो अलग बताई जा रही है। हलफनामे में जितने भी जो दस्तावेज दिए गए थे उसमें कई गलतियां निकाली गई है। लेकिन इस बीच जहां राजीव प्रताप रूडी का सामना था, उनके विरोधी उनके सामने थे, लेकिन इस बीच जहां बड़ी अपडेट आई है कि कहीं ना कहीं नामांकन रद्द करने की कोशिशें भी की जा रही। जी हाँ, कहीं ना कहीं अगर गलतियां ज्यादा निकलती है तो नामांकन भी रद्द हो सकता है। आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तमाम जो परिवार के लोग थे वो रोहिणी आचार्य के लिए जीत हासिल करवाने के लिए उनके क्षेत्र जाते हैं। जी हाँ, जिस तरीके से जनता उन्हें प्यार देती है, लेकिन इन सबों के बीच जहां रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, लगातार इन दिनों रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, वहीं जनता के बीच पहुंच रही थी कि राजीव प्रताप रूडी को इस बार चुनावी मैदान से हटाकर दम लेंगे। लेकिन इस बीच जहां खुद ही मैदान से हट सकते हैं, जी हाँ, बड़ी अपडेट सामने आई है कि खुद ही मैदान से कहीं ना कहीं अगर चुनाव आयोग पूरा डिटेल्स निकाल दे तो वो नामांकन भी उनका रद्द हो सकता है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि रोहिणी आचार्य लगातार जनता के बीच पहुंच रहे थे, वहीं राजीव प्रताप रूडी से मुकाबला था। और वही बात करें अगर पिता की विरासत को बचाने की, जी हाँ, लालू प्रसाद यादव भी यहाँ से चुनाव लड़े थे और पिता की विरासत को बचाने के लिए जीवन दान देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में है। और वहाँ उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई है, क्योंकि एक तरफ जहाँ रोहिणी आचार्य राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार है और उनकी हलफनामे में जब चेकिंग हुई, दस्तावेज जब चेक किए गए तो कुछ जो रिपोर्ट थे वो गलत साबित हुए। लेकिन इस तरीके से देखा जाए, एक तरफ बीजेपी के जो प्रत्याशी है राजीव प्रताप रूडी, दिन में ही, जी हाँ, जहां एक तरफ काफी दिलचस्प मुकाबला था और बिहार की सबसे हॉट सीट बनती हुई जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से राजीव प्रताप रूडी ने कहा था कि यहाँ जो मुकाबला है वो लालू प्रसाद यादव से सीधा है। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट है, कहीं ना कहीं नामांकन भी रद्द हो सकते हैं। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल जहां एक तरफ तेजस्वी यादव अपनी बहन को जीत हासिल करवाने के लिए, उनकी मां राबड़ी देवी, तमाम जो लोग हैं वो जीत के लिए उनके क्षेत्र जाते हैं। एक तरफ उनकी बड़ी बेटी भी, जी हाँ, मीसा भारती भी चुनावी मैदान में। लेकिन क्या होगा जब रोहिणी आचार्य का सफर शुरू होने से ही समाप्त हो जाएगा? जी हाँ, अभी शुरुआत ही था, राजनीति में एंट्री ली थी, क्या उनके पैर फिर से खींच लिए जाएंगे? देखना होगा। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।